को एपिसोड 3 में हम देखते हैं। अब तुरंत इन दोनों के बीच का बैटल स्टार्ट भी कर दिया जाता है, जहां पर सबसे पहला हमला यांग किंग ने अपनी सोर्ड की मदद से किया था किंग यान के ऊपर। किंग यान उसके हर एक हमले को डॉज करते जा रहा था। आसपास के लोग ये बातें करने लगते हैं कि किंग यान का कल्टीवेशन लेवल कम होकर स्टार रेल्म के 3rd स्टेज में आ चुका है। इसी वजह से वह अभी केवल यांग किंग के हमलों को डॉज कर रहा है ताकि वह अपने आप को सेफ रख सके, और वाकई में यांग किंग के हमले काफी ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। जिसके साथ अब किंग यान ने अपने भी हमलों को करना स्टार्ट कर दिया था, जिन दोनों के बीच में वैसे तो काफी खतरनाक लेवल की फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। तभी किंग यान यांग किंग का हाथ पकड़ते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारे हाथ पर तो लिन फैमिली का मार्क है, यानी कि तुम जिन टेक्निक्स का यूज कर रहे हो और जिस सोर्ड को यूज कर रहे हो वो जरूर से लिन फैमिली वालों ने तुम्हें दी होगी। किंग यान काफी पावरफुल हमला करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम लिन फैमिली के कुत्ते बन चुके हो और तुमने ही अपनी कब्र अपने हाथों से खोदी है। जिसकी वजह से यांग किंग अब गुस्से के साथ में अपना डेडली अटैक करने वाला था, और सच में उसके जो अटैक का लेवल होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का था, जिसका मुकाबला करने के लिए किंग यान तुरंत ही लेकर आ जाता है अपने इकलौते ट्रेजर को, जो कि होती है उसकी तलवार की मयान। इसका ऑरा ही इतना ज्यादा खतरनाक था कि आसपास के लोगों की हालत खराब होने लगती है। यांग किंग कहता है कि किंग यान अब तुम्हें पछतावा होगा कि तुम वापस से लौटकर ही क्यों आए हो, जो कि तुरंत ही यूज करता है अपनी 1000 सर्पेंट डांस टेक्निक को, जिनका मुकाबला किंग यान अपनी एक छोटी सी मयान की मदद से ही कर रहा था, जिनके बीच में अब वाकई में काफी गजब की लेवल की एनर्जी क्लैशिंग भी होने लगती है। यांग किंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अब उससे कहता है कि तुम आखिर अभी तक ही मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि ये 1000 सर्पेंट डांस टेक्निक उसकी एनर्जी को पूरी तरीके से कंज्यूम करने वाली थी। किंग यान कहता है कि तुम्हारा जो फाउंडेशन है वो एकदम ही कमजोर है, फिर अब चाहे तुम कितनी भी ज्यादा फाइनेस्ट डिवाइन वेपन को यूज क्यों ना कर लो, तुम कभी भी उसके ट्रू पावर को यूज कर ही नहीं पाओगे। और यांग किंग उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी मयान के एक सिंगल अटैक से उसकी इस स्वॉर्ड को शटर कर देता है। साथ ही साथ वो 1000 सर्पेंट भी किसी भी काम की नहीं रह जाती। यांग किंग कहता है कि किंग यान तुम्हें तो अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसी मोमेंट पर किंग यान अपनी एक डेडलिस्ट अटैक का यूज करता है, जिस सिंगल अटैक ने यांग किंग को जलाकर राख कर दिया था, बल्कि उसको पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया था। जो नजारा देखकर वह चारों के चारों एल्डर्स तुरंत ही आ जाते हैं मैदान में। तभी एक के एल्डर किंग यान से कहने लग जाते हैं कि यानी कि तुमने हमसे झूठ बोला था कि तुम स्टार रियल्म के 3rd स्टेज में हो। किंग यान कहता है कि मैं सिर्फ स्टार रियल्म के 4th स्टेज में कुछ दिन पहले ही पहुंचा हूं। ग्रैंड एल्डर भी कहते हैं कि यांग किंग तुमसे 3 स्टेजेस ज्यादा था, फिर आखिर वो तुम्हारे हाथों से हारा कैसे, तुमने उसको आखिर कैसे जान से मार दिया। वह कहता है कि जरूर से तुमने किसी मिस्टीरियस टेक्निक का यूज किया होगा और हमसे उसको छुपाया होगा। किंग यान कहता है कि क्या तुम लोगों को अभी तक इतनी सी बात समझ में नहीं आई? कल्टीवेशन लेवल से ज्यादा मैटर करता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट कितना है, और सच्चाई ये है कि मैं टैलेंट में यांग किंग से कई गुना ज्यादा आगे था, जिसकी वजह से मैं उसको हरा पाया। वो भले ही स्टार रियल्म के 7th स्टेज में पहुंच चुका था, लेकिन उसका जो फाउंडेशन था वो इतना ज्यादा कमजोर था कि उसको मैं तो क्या बल्कि कोई भी मसल कर फेंक सकता था, जिसकी वजह से एल्डर जैसे ही गुस्सा दिखाते हैं तो उनके खुद के बेटे की राख उड़ जाती है। किंग यान कहता है कि अब तो आपके बेटे की राख आपके साथ में जुड़ चुकी है, जिससे कि वह कभी भी आंख से अलग नहीं होगा। जिस मोमेंट पर तभी किंग यान को कुछ अजीब सी चीज फील होती है, इसीलिए वह चिल्लाते हुए कहता है कि खेल खत्म हुआ, अब तुम बाहर आ सकते हो, जिसके बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं था कि एक्चुअल में यहाँ पर और कौन मौजूद है। तो फिर तभी आसमान से उड़ते हुए रथ पर एक और नया बंदा आ रहा था, जिसको देखकर युजुआन थोड़ा सा डर रहा था। तो उसे देखकर किंग यान समझ जाता है कि यानी कि यही वो बंदा है जिसने मेरे भाई युजुआन को हर्ट किया था। और ये जो नया बंदा सामने आया होता है वो असल में होता है लिन फैमिली का यंग मास्टर, जिसका असल में नाम होता है लिन बेया, और वो ये सारा का सारा बैटल अपनी आंखों से देख रहा था। किंग यान कहता है कि लगता है कि तुम्हें दूसरों के घरों की लड़ाई देखने में कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। लिन फैमिली का वो यंग मास्टर कहता है कि आज से 3 दिन के बाद मैं अपनी लिन फैमिली को रिप्रेजेंट करूंगा और तुम्हारे साथ में एक बैटल करूंगा। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? उसको चैलेंज को किंग यान लेते हुए उससे कहने लगता है कि तुमने यांग किंग को एक मोहरा बनाया हमारी यून फैमिली में दरार डालने के लिए। मुझे बताओ जरा, क्या तुम अपने मोहरे की मौत का बदला नहीं लेना चाहते? वो कहता है कि मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं यांग किंग के लिए तुमसे बदला लूं। रूल देखो, एकदम सिंपल है। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो हमारी फैमिली के जो प्रोफाउंडर आयरन माइन है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर इस बैटल में तुम हार जाते हो तो तुम्हारी फैमिली का जो स्पिरिचुअल मेडिसिन गार्डन है वह तुम मुझे दे दोगे। जो बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि बेहुआ जिस गार्डन की बात कर रहा था वो किंग यान की फैमिली का मोस्ट प्रॉफिटेबल इनकम सोर्स होता है। किंग यान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इसमें एक और कंडीशन को ऐड करना पड़ेगा, जो कि यह है कि अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें मेरे भाई युजुआन के सामने 100 बार सर झुकाकर माफी मांगनी होगी। जो बात सुनकर बेवा कहता है कि मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगा
और तुम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो? जिसे किंग यान सिर्फ और सिर्फ उसे अपना ऑरा दिखाकर ही डरा देता है। बेवा की आंखों में एकदम खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। तो वह कहता है कि ये वो किंग यान तो नहीं है जिसको मैं पहले जानता था। जब किंग यान यहां से चला जाता है तो वो जो चारों ही एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं कि किंग यान ने दांव पर लगा दिया है हमारे मेडिसिनल गार्डन को। ग्रैंड एलर, मुझे बताओ जरा कि आखिर तुमने उसको ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? जिनमें से किसी के पास में भी इस बात का जवाब तो था ही नहीं। जिसके बाद अब हम लोग किंग यान को नहाते हुए देख पाते हैं एक पूल के अंदर, और वो अपने कुछ एल्केमी टेक्निक्स को याद करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये चीज वो ट्राई किया करता था इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर जब वो नहाता था। जिस मोमेंट पर तभी किंग यान को फील होता है कि यहाँ पर कोई तो है जो कि आ रहा है, और एक्चुअल में वो एक लड़की होती है जो कि किंग यान के पास में आकर उससे कहती है कि जब कभी भी तुम ट्रेनिंग करने के बाद थक जाया करते थे तो मैं तुम्हारे शोल्डर्स को इसी तरीके से ही मसाज दिया करती थी, जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद था, और मैं भी तुम्हें पसंद थी। किंग यान कहता है कि तुम अभी भी पहले के जैसे ही हो, अंदर आने से पहले कभी भी दरवाजे को खटखटाती नहीं हो। वो कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम कभी भी मुझे खुद से दूर नहीं करोगे। किंग यान कहता है कि फिर आखिर 3 साल पहले वो कौन था जो कि पैसे वाले के पास में गया था शादी करने के लिए? वो कहती है कि ये सब कुछ मेरी फैमिली ने किया था, जिनको मैं मना ना कर सकी थी। किंग यान कहता है कि अच्छा 4 मेजर फैमिलीज में से एक जो कि है ओ यंग फैमिली, और तुम बनने वाली थी उसकी मिस्ट्रेस जो कि तुम हो, क्या उसको वेल्थ और लग्जरी लाइफ जीना पसंद नहीं होगी? बल्कि मैंने तो तुम्हें उस दिन खुश होते हुए देखा था, मुस्कुराते हुए देखा था। वो कहती है कि मेरी सिर्फ उस दिन एंगेजमेंट हुई थी, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त से आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। किंग यान कहता है कि अब तुम्हें मेरे सामने ये बकवास करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम वैसे भी अपना दूसरा रास्ता चूज कर चुकी हो, तुम मुझे भी अपने रास्ते पर जाने दो। वो किंग यान से कहती है कि ऐसा मत करो, जिससे कि वो कहता है कि मुझे कुछ ऐसा कहने पर मजबूर मत करो जो कि तुम्हें हर्ट करे, जिससे कि वो तुरंत ही गुस्से के साथ में यहाँ से चली जाती है। किंग यान अपने मन में ये सोच रहा था कि इस जैसी लालची लड़की को क्या सच में मैं कभी पसंद भी किया करता था। जिस मोमेंट पर तभी किंग यान को दरवाजे से कुछ लोगों की आवाज आने लगती है कि प्रिंसेस जा चुकी है, अब हमें हमला करना चाहिए। किंग यान अपने मन में सोच रहा था कि क्या यह लोग मुझे चैन से आराम भी नहीं करने देंगे। जिसके बाद अब हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और किंग यान सोकर उठ चुका था, तो कहता है कि चलो अब देखते हैं कि आखिर कल रात कौन था जो कि मुझे परेशान करने के लिए आया था। और दरवाजे के बाहर उन सभी लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, जिनके ऊपर बैठा हुआ था एक बंदा जो कि होता है किंग यान का अंकल मैंग, जो कि इन सभी बंदों को मार चुका था, और अब वो उठकर जाने लगता है किंग यान की तरह। तो उसके हाथ में उसकी स्वॉर्ड होती है। किंग यान कहता है कि अंकल मैंग, आपको देखकर मुझे खुशी हुई। मैंग कहता है कि मुझे माफ करना यंग मास्टर, मैंने आने में थोड़ी सी देरी कर दी। किंग यान कहता है कि आपने तो कमाल कर दिया, बिना पता लगे इन सभी को मार कैसे दिया। अंकल मैंग कहते हैं कि तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने अपनी इस स्वॉर्ड को एक बार भी नहीं चलाया, और ये सभी के सभी मारे गए क्योंकि कल रात ये लोग पॉइजन एरो की मदद से जान से मारना चाहते थे किंग यान को, लेकिन किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि वो उसको एरो मार सके, जिनके पीछे यून मैंग पहुंच जाता है, जो कि अभी तक हजारों लोगों को जान से मार चुका था। और ये बंदे गलती से यहाँ पर नाम ले लेते हैं ग्रैंड एल्डर का, जो लोग अब तुरंत के तुरंत ही अंकल मैंग को चारों तरफ से ही घेर लेते हैं उन पर हमला करने के लिए, और तुरंत ही एक साथ ही हमला करने लगते हैं। लेकिन अंकल मैंग सिर्फ और सिर्फ उनके हमले को डॉज करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे से ही लड़ते जा रहे थे और एक दूसरे को मलते भी जा रहे थे। ये चीज काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होती है, क्योंकि अंकल मैंग सिर्फ अपने आप को बचाते हैं और ये लोग एक दूसरे को मारते हैं। और एक ऐसा मोमेंट बन जाता है कि अंकल मैंग के बिना सॉर्ड को यूज किए उनके सभी दुश्मन मारे गए। किंग यान कहता है कि अंकल मैंग, ये तो अच्छा हुआ जो कि आपने अपने इस सॉर्ड का यूज नहीं किया, वरना आप भी इन लोगों के साथ में यहीं पर ही डले होते। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें।